नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर के सेक्टर 14 में चोरी की हुई कोशिश नाकाम, सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश चोर, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। देवराज हत्याकांड को हुआ 1 साल, परिजन अब भी मुआवजे के इंतजार में 20 लाख के मुआवजे के लिए लगा रहे चक्कर। पांच साल के मासूम पर कुत्तों के हमले के बाद एनिमल एड आया हरकत, कई हमलावर कुत्तों को भेजा शेल्टर होम। कोर्ट के आदेश के बावजूद नगर निगम की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के सेक्टर 14 से चोरी की कोशिश की बड़ी खबर सामने आई है। गांधीनगर स्थित एक सूने मकान में 2 चोर घुसे, लेकिन ताले मजबूत होने के कारण वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। पूरा मामला घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। एक चोर ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि दूसरा कपड़े से चेहरा ढके हुए नजर आया। मकान मालिक सुनील जैन ने सविना थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान और तलाश में जुटी है। उदयपुर के सेक्टर 14 इलाके में चोरी की नापाक साजिश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गांधीनगर क्षेत्र स्थित सुनील जैन के मकान को उस समय निशाना बनाया गया जब घर पर कोई मौजूद नहीं था। घर के अंधेरे में 2 चोर मकान के मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर वाले गेट का ताला तोड़ने की कोशिश की, उनकी चालाकी कामयाब नहीं हुई। मजबूत ताले के आगे चोरों की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। इतना ही नहीं, हिम्मत दिखाते हुए चोर सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे और वहां बने एक कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां भी वे सफल नहीं हो पाए। हताश होकर चोरों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में साफ दिख रहा कि 2 चोर इस वारदात में शामिल थे। एक ने हेलमेट पहनकर अपना चेहरा छिपाया हुआ था, जबकि दूसरे ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। इसके बावजूद उनकी हरकतें कैमरे में कैद हो गई। मकान मालिक सुनील जैन ने इस संबंध में सविना थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस इन नकाबपोश चोरों की पहचान और तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर में चर्चित देवराज हत्याकांड को आज पूरे 1 साल हो गए हैं, लेकिन मृतक के परिजन अब तक न्याय और पूरे मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। प्रशासन ने 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और पिता को एक बूथ आवंटित करने की घोषणा की थी। बूथ तो मिल गया, लेकिन 20 लाख की राशि अब तक अटकी हुई है। पीड़ित परिवार कई बार कलेक्टर और विधायक के पास गुहार लगा चुका है, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आज इस हत्याकांड की बरसी है और परिजन आज भी अपने इकलौते बेटे की यादों में डूबे हुए न्याय की आस लगाए बैठे हैं। 16 अगस्त 2024 यह वही दिन था जब उदयपुर के भटियानी चौटा स्थित सरकारी स्कूल के बाहर हुई घटना ने पूरे शहर को हिला दिया था। 10वीं कक्षा का छात्र देवराज अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। तभी एक नाबालिग छात्र ने उसकी जांघ पर धारदार हथियार से वार कर दिया। नस कट जाने से खून इतना बहा कि देवराज की हालत बिगड़ती चली गई। साथ ही छात्र और टीचर उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन इलाज के दौरान 19 अगस्त को उसकी मौत हो गई। यह वारदात इतनी दर्दनाक थी कि पूरे शहर में आक्रोश फैल गया। प्रशासन ने तत्काल पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए की मुआवजा राशि और पिता पप्पूलाल को एक बूथ आवंटित करने की घोषणा की थी। सहेलियों की बाड़ी के सामने बूथ भी मिला, जहां पप्पूलाल जूते चप्पल बेचकर गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन घोषित मुआवजे में से सिर्फ 31 लाख रुपए की अब तक दिए गए
शेष 20 लाख की राशि के लिए पप्पूलाल 1 साल से चक्कर काट रहे हैं। पिता पप्पूलाल का कहना है कि वे कई बार कलेक्टर नमित मेहता और विधायक ताराचंद जैन से मिल चुके हैं। हर बार उन्हें सिर्फ इतना ही जवाब मिलता है कि जल्द ही राशि जारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक परिवार को राहत नहीं मिली। देवराज की बरसी पर आज भी उसके माता पिता घर के हर कोने में बेटे को तलाशते हैं। वे यही चाहते हैं कि बेटे के हत्यारे और उसके पिता को सख्त सजा मिले और उन्हें किसी तरह की राहत या जमानत ना मिले। सर, अभी तक तो प्रशासन ने सरकार ने 51 लाख की राशि घोषणा की थी। इसमें अभी तक 31 तक आ चुके हैं और बाकी अभी तक कुछ आया नहीं है। मैं भी कलेक्टर साहब से भी मिल के आया हूँ 2-3 बार। उन्होंने भी आश्वासन दिया है और अपने विधायक से भी बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। हाँ, अभी शायद थोड़े बहुत बाकी हैं, वो कह रहे हैं कि आप तो आ जाएंगे आपके ये। और यहाँ जो दुकान मिली है आपको, यहाँ आप ये किस तरह से मतलब? ये हमें कलेक्टर साहब के थ्रू नगर निगम से ये मिली है हमें ये। और परिवार में अभी कौन कौन है? परिवार में मेरी मिसेस है और मेरी बच्ची है। भाई तो थोड़े दूर रहते हैं और मम्मी भी हैं, वो भी नीचे रहते हैं। हाँ, अभी जिला प्रशासन से क्या मांग आप रखते हैं? बस जिला प्रशासन से जो वो वादा किया वो पूरा करें बस। उदयपुर शहर के न्यू आरटीओ इलाके की गौतम विहार कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 कुत्तों ने 5 साल के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनिमल एंड की टीम हरकत में आई और सोमवार को सेंट जॉन्स स्कूल के पास वाली गली में कुछ हमलावर कुत्तों को पकड़ लिया गया है। इस कार्रवाई से लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की है, लेकिन स्थानीय लोग अब भी कुत्तों के आतंक से सहमे हुए हैं। उदयपुर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला न्यू आरटीओ स्थित गौतम विहार कॉलोनी का है, जहां रविवार को 5 वर्षीय गौरांश पर अचानक 3 कुत्तों ने हमला कर दिया। मासूम बच्चे के चीखने की आवाज सुनकर परिजन और स्थानीय लोग दौड़े और किसी तरह कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक गौरांश गंभीर रूप से घायल हो चुका था। परिजनों ने तुरंत बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना के बाद कॉलोनी में भारी आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार घटना के बाद एनिमल एंड की टीम हरकत में आई और सेंट जॉन्स स्कूल के पास वाली गली में कुछ हमलावर कुत्तों को पकड़ लिया। एनिमल एंड के कर्मचारियों ने बताया कि पकड़े गए कुत्तों को सुरक्षित शेल्टर में ले जाया गया है और उनकी निगरानी की जाएगी। टीम ने लोगों से अपील की कि अगर कोई आक्रामक कुत्ता दिखाई दे तो तुरंत सूचना दे। दूसरी ओर कॉलोनी वासियों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए इस तरह की घटनाएं जानलेवा साबित हो सकती है। लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ शहर में इन दिनों एक अजीबोगरीब चोरी ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। अब तक लोग सोने चांदी और नकदी चोरी की वारदातें सुनते आए हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ हटकर है। शहर के प्रताप नगर इलाके में एक युवती स्कूटी पर आई और दिन दहाड़े मकान के बरामदे में सुखाए जा रहे कपड़े ही चुरा कर ले गई। यह अनोखी चोरी न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, बल्कि इलाके में चर्चा का सबसे बड़ा विषय भी बन गया है। वार्ड नंबर 19 के पार्षद विजय चौहान के घर पर हुई यह वारदात बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुई। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक सुबह करीब 11:29 पर एक युवती स्कूटी पर सवार होकर मकान के बाहर पहुंची। शुरुआत में उसने अपने चेहरे को स्टॉल से ढक रखा था, मानो किसी गुप्त मिशन पर आई हो। युवती स्कूटी रोककर आराम से फोन पर बात करने लगी। देखने वालों को ऐसा लग रहा था कि शायद किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। करीब 4 से 6 मिनट तक फोन पर बातें करते करते वह आसपास की टोह लेती रही और फिर मौका देखते ही अचानक मकान के बरामदे में टंगे कपड़े खींच लिए और स्कूटी पर रखकर रफू चक्कर हो गई।
मकान मालकिन नीतू चौहान जब कपड़े लेने के लिए बाहर आई तो हैरान रह गई। कपड़े गायब थे। पहले उन्हें लगा कि शायद हवा में उड़ गए होंगे, लेकिन जब काफी तलाश करने पर भी कपड़े नहीं मिले तो शक गहराया। उन्होंने पति विजय चौहान को बताया और फिर सीसीटीवी फुटेज देखी गई। फुटेज देखते ही चौहान दंपति दंग रह गए। सामने साफ दिख रहा था कि स्कूटी पर बैठी युवती ही कपड़े चुरा कर ले गई। पार्षद विजय चौहान का कहना है कि पिछले 1 महीने से पंचवटी और नगरपालिका कॉलोनी समेत कई इलाकों से कपड़े चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी। लोगों ने बताया कि उनके घरों से भी कपड़े गायब हो गए हैं, लेकिन उस वक्त कोई सबूत हाथ नहीं लगा। इस बार गनीमत रही कि पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। अब यह साफ है कि इलाकों में घूमकर कोई कपड़ा चोरनी सक्रिय है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर युवती ने कपड़े क्यों चुराए? क्या यह केवल शौकिया चोरी थी या फिर किसी और मकसद से यह वारदात हुई? पार्षद का कहना है कि युवती देखने में अच्छे परिवार की लग रही थी, जिससे यह मामला और भी रहस्यमय हो गया है। वारदात के बाद से प्रतापनगर इलाके में हर गली मोहल्ले में बस यही चर्चा है, भाई सोना चांदी नहीं, अब तो कपड़े भी सुरक्षित नहीं रहे। लोग मजाक में कह रहे हैं कि अब कपड़े सुखाने से पहले ताले लगाने पड़ेंगे। वहीं कुछ लोगों ने पुलिस से मांग की है कि युवती को जल्द से जल्द पकड़कर पूछताछ की जाए, ताकि इस कपड़ा चोरी कांड से पर्दा उठ सके। कुल मिलाकर यह चोरी मामूली सही, लेकिन चौंकाने वाली जरूर है। अब देखना होगा कि पुलिस इस कपड़ा चोरनी तक कब पहुंचती है और क्या राज सामने आता है। उदयपुर शहर में ज्वेलरी शॉप पर ग्राहक बनकर चोरी करने वाले भाई बहन का राज खुला है। ऋषभदेव थाना पुलिस ने इस गैंग की महिला सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई अब भी फरार है। यह वारदात 13 अगस्त को बॉम्बे मार्केट स्थित केसरी ज्वेलर्स पर हुई थी। थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि गिरफ्तार महिला का नाम लीलाबाई निवासी नीमच है। वारदात के दौरान चोरी हुए करीब 6 ग्राम वजन के 2 जोड़ी सोने के टॉप्स उसके भाई प्रकाश के पास है, जो घटना के बाद से फरार है। पुलिस टीमें उसकी तलाश में जुटी है। जांच में सामने आया कि प्रकाश कई थानों का वांटेड आरोपी है और उसके खिलाफ पहले भी ऐसे आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। दोनों भाई बहन बेहद चालाकी से वारदात को अंजाम देते थे। वे अपने घर से 300 से 400 किलोमीटर दूर अनजान शहर चुनते ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। फिर ज्वेलरी शॉप पर ग्राहक बनकर पहुंचते और दुकानदार को लंबे समय तक बातचीत में उलझाते। इसी दौरान उसमें से एक दुकान से जेवर पार कर लेता और फिर दोनों बिना खरीदारी किए लौट जाते। 13 अगस्त को केसरी ज्वेलर्स पर भी ऐसा ही हुआ। दोनों ने करीब आधे घंटे तक दुकान पर बैठकर सोने के टॉप्स देखने का नाटक किया। इस बीच महिला ने अपने हाथ में पकड़े बैग में 2 जोड़ी टॉप्स रख लिए। दोनों ने दुकानदार से कहा कि वे खरीदारी के लिए बाद में आएंगे और निकल गए। कुछ देर बाद जब दुकान मालिक मानव पंचाल ने गहनों का मिलान किया तो टॉप्स कम निकले। इसके बाद फुटेज खंगाले गए, जिसमें पूरी वारदात कैद हो गई। ऋषभदेव थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को दबोच लिया है। वहीं फरार प्रकाश की तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही है। उदयपुर के शोभागपुरा स्थित पारस हॉस्पिटल पर मरीजों से अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगा है। दावा किया जा रहा है कि अस्पताल प्रबंधन फ्री एम्बुलेंस सेवा के नाम पर मरीजों को बुलाता है, लेकिन बाद में उनसे पैसे मांगता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह अस्पताल स्टाफ मरीजों को 2000 रुपए की जांच या 2500 रुपए एम्बुलेंस चार्ज देने का दबाव डाल रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। दबाव बढ़ने पर अस्पताल ने ली गई राशि रिफंड की। हालांकि वीडियो की टी न्यूज़ पुष्टि नहीं करता। उदयपुर के शोभागपुर स्थित पारस हॉस्पिटल इन चर्चाओं में है। कारण एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि अस्पताल प्रबंधन फ्री एम्बुलेंस सुविधा के नाम पर मरीजों को बुलाता है, लेकिन बाद में उनसे पैसे वसूले जाते हैं। जानकारी के अनुसार अस्पताल स्टाफ मरीज को यह कहते हुए दबाव बनाता है
कि यदि आप 2000 रुपए की जांच करवाते हैं तो भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर जांच नहीं करवाते हैं तो आपको 2500 रुपए एम्बुलेंस का किराया देना होगा। यही नहीं, मरीज के पास इलाज के लिए सरकारी योजना या बीमा कार्य मौजूद होने के बावजूद भी यह अवैध वसूली की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अस्पताल द्वारा की जा रही सीधी धोखाधड़ी है। एक तरफ मरीजों को सुविधा का लालच देकर बुलाया जाता है और दूसरी तरफ उनसे पैसों की जबरन वसूली की जाती है। मरीज और परिजन मजबूरी में चुप रहने को विवश हो जाते हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा दिनों तक दबा नहीं रह सका। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई। दबाव बढ़ने पर अस्पताल ने तुरंत प्रभाव से वसूली की गई राशि मरीज को वापस कर दी। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर भी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। हालांकि टी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अब हम आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाई साहब, बुलाओ मुझे। आप सभी दर्शक जो देख रहे हैं किस तरह से धांधलियाँ यहाँ पे पारस जेके हॉस्पिटल में की जा रही है, और एम्बुलेंस के नाम पे जब फ्री सेवा देने के बाद में 2500 रुपये का चार्ज करने के लिए परेशान किया जा रहा है पीड़िता को, और बिना एडमिट करे उनको अभी वापस ले जाएगा किसी और हॉस्पिटल में रेफर करना। क्योंकि मेरे बड़े भैया के पास आरजीएचएस होने के बावजूद उदयपुर जिले के कुराबड़ ब्लॉक के भल्लो का गुड़ा ग्राम पंचायत के करगेट ब्राह्मण क्यारा गांव में एक पुराने सार्वजनिक चबूतरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यह चबूतरा लगभग 80 साल पुराना है और उनकी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। गांव के हर त्योहार, पूजन और सामाजिक आयोजन इसी पर होते आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि किसी अधिकारी द्वारा पास की जमीन खरीदी गई है और अब यह चबूतरे को तोड़ने की धमकी दे रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उदयपुर जिले के कुराबड़ ब्लॉक के करगेट ब्राह्मण क्यारा गांव के ग्रामीण मंगलवार को उदयपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और गांव के सार्वजनिक चबूतरे को बचाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि यह चबूतरा लगभग 70 से 80 साल पुराना है और पीढ़ियों से ग्रामवासियों की धार्मिक व सामाजिक आस्था का केंद्र रहा है। गांव के लोग हर साल गणेश चौथ, नवरात्रि, भजन संध्या और अन्य धार्मिक आयोजन इसी चबूतरे पर करते हैं। पूजा पाठ से लेकर सामाजिक बैठकों तक यह स्थान गांव की एकता और परंपरा का प्रतीक है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हाल ही में गांव के एक अधिकारी ने पास की जमीन खरीदी है और अभी वह इस सार्वजनिक चबूतरे को तोड़ने की धमकी दे रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि यह कदम न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा बल्कि गांव में सामाजिक सौहार्द भी बिगाड़ सकता है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की कि प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप करे और ग्राम पंचायत अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे कि चबूतरे को किसी भी हालत में क्षति ना पहुंचे। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि पीढ़ियों से उनकी आस्था और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। ग्रामीणों का आक्रोश यह भी दर्शाता है कि आस्था से जुड़े स्थलों में छेड़छाड़ कितनी गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या निर्णय लेता है और क्या ग्रामीणों की मांगों को पूरा करते
हुए चबूतरे को संरक्षित रखा पाता है। मेरा नाम राजकुमार पालीवाल। क्या समस्या है? समस्या हमारे गांव का चबूतरा है, उसके ऊपर हमारे गरबा का भी कहाँ प्रोग्राम रहता है और गजानन जी की स्थापना भी होती है। हमारे कुछ भी सामूहिक प्रोग्राम होता है तो वहीं चबूतरे पे होता है। पागली दस्तूर होता है वहीं पे होता है और गांव के बीच में है, रोड पे नहीं है और आने जाने का भी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ ज़मीन खरीदी उन्होंने, मैडम ने किसी, तो वो मैडम चाहते हैं कि हमारा रास्ते में आ रहा है और उस चबूतरे के पास में एक पेड़ भी है और मोदी जी तो बोल रहे हैं भाई एक पेड़ माँ के नाम, और इधर ये काटने के लिए धमकी देते हैं बार बार। भाई मैं IAS अफसर हूँ, बार बार धमकी देते हैं गाँव वाले को। फिर गाँव वालों ने कहा भाई कि हमारे बीच में आपकी कोई तकलीफ़ आती हो तो हमारे को बोलो। आप ज़मीन खरीदी, गांव में खरीदी, सबसे प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने ओहदे का जैसे जो अफसर है उसका वो धमकी देती है कि भाई हम इसमें है और कुछ भी कर सकते हैं और वो चबूतरा हम गिराएंगे। आज आप कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए, क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने कहा है कि भाई हम उसके जो भी है उसका बताएंगे भाई किस प्रकार है कार्रवाई करके, फिर देखेंगे कि भाई वास्तविक क्या है, उस हिसाब से उन्होंने आश्वासन दिया। हाँ। राजसमंद में मार्बल उद्योग रॉयल्टी बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। मंगलवार को जिले भर के व्यापारी और खनन से जुड़े संगठन कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। केलवा चौपाटी से निकली रैली में बड़ी संख्या में व्यापारी और श्रमिक शामिल हुए। माइनिंग एसोसिएशन ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि 2 दिन के भीतर रॉयल्टी दरें कम नहीं की गई तो खदानों के बिजली कनेक्शन कटवा दिए जाएंगे। इस बीच खदानों में पहले से ही कामकाज ठप है और हजारों मजदूर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। राजसमंद जिले में मंगलवार को मार्बल उद्योग से जुड़े संगठनों ने रॉयल्टी बढ़ोतरी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। मार्बल पर रॉयल्टी 320 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति टन कर दी गई है, जिससे व्यापारियों और खनिजों में भारी नाराजगी है। इस फैसले के विरोध में 20 से अधिक संगठनों के पदाधिकारी और श्रमिकों ने केलवा चौपाटी से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि 2 दिन में दरें कम नहीं की गई तो आंदोलन और तेज होगा। माइनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार की यह नीति उद्योग को चौपट कर देगी। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार ने रॉयल्टी दरें वापस नहीं ली तो खदानों के बिजली कनेक्शन कटवाए जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं एसोसिएशन के संरक्षक तनसुख बोहरा ने कहा कि कई बार आंदोलन और ज्ञापन देने के बावजूद अब तक किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है। 1 अगस्त से ही केलवा, झांझर, उमठी, धोलीखान, थोरिया, सापोल, आगरिया, आमेट, सरदारगढ़ और अमराया क्षेत्र की सभी खदानों में काम बंद है। खदानों में सन्नाटा पसरा है और हजारों श्रमिक रोजगार खोने की स्थिति में है। उद्योगपतियों का कहना है कि पहले ही आर्थिक मंदी और निर्यात में गिरावट से हालात बिगड़ते हुए हैं। ऐसे में रॉयल्टी बढ़ोतरी उद्योग को खत्म कर देगी। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और व्यापक होगा। अब सवाल यह है कि सरकार इस गुस्से को शांत करने के लिए क्या कदम उठाती है। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो।
मुझे वहाँ आज जो संगठन ने रोड पे आना पड़ा, ये हमारी मजबूरी है। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। हम व्यवसायी हैं, जब तक हो सकता है सड़क मार्ग कम से कम आंदोलन की तरफ जाते हैं, लेकिन आज हमारी रोजी रोटी का सवाल है। आज हम रोड पे आ गए हैं। अगले स्टेप के बारे में हम जनप्रतिनिधियों को भी हमारे साथ मिलकर रोड पे लाएंगे, हमारी आवाज उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। आज तक राजसमंद की जनता ने भर जोली वोट दिए हैं और जनप्रतिनिधियों को जिताया है। अगर पेट में रोटी नहीं होगी तो कौन सी राजनीति और कौन सी क्या बात। चाहे मैं हूं, चाहे काबरा जी हैं, पहले हमारा व्यापार है, उसके बाद जनप्रतिनिधि होना है। अगर वो लोग हमारे साथ नहीं है, खुल के क्यों नहीं साथ आ रहे हैं, उन पे भी कोई राजनीतिक दबाव होगा ऊपर से, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि उस दबाव में ना आए। अगर लोकतंत्र में जिंदा रहना है तो जनता का साथ देना होगा। सारे व्यवसायिक संगठन, जिसमें मार्बल ही नहीं, अभी तो राजसमंद जिले में जितने भी व्यवसायी बंधु है, वो सभी आज उन लोगों ने हमें समर्थन दिया है। उसके लिए तो मैं उन सब संगठनों का आभार भी व्यक्त करूंगा। और साथ में राजस्थान सरकार को हम एक तरह से उनको जागरूक कर रहे हैं कि आप अगर जागरूक नहीं होंगे तो राजसमंद जिले को हम आने वाले समय में पूरे जिले को चक्का जाम करेंगे। और रॉयल्टी जो बढ़ी हुई है उसको अगर वापस पूर्ववत नहीं ली जाती है तो ये संघर्ष हो सकता है, बहुत लंबा खींचेगा। पूर्व में भी हमने ऐसा करके दिखाया है और अभी आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए हम प्रशासन के माध्यम से ये निवेदन कर रहे हैं राजस्थान सरकार को कि आज और कल में अगर ये निर्णय नहीं लेते हैं तो हमें हो सकता है और उग्र रूप धारण करना पड़े, जिससे हमारी जनता जनार्दन को भी तकलीफ होगी और हम सबको तकलीफ होगी। आप सड़क के ऊपर बड़ी संख्या में मार्ग के व्यापारियों के साथ संगठनों के लोग भी आते हैं सड़क पे, लेकिन राजसमंद जिले के जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो किस आंदोलन में आप हमारे साथ में जनप्रतिनिधि सड़क पे हमारे साथ में जो जनप्रतिनिधि है, ऐसा तो हम ये नहीं जान सकते कि वो क्यों नहीं आए हमारे साथ में, लेकिन हम बराबर उनके संपर्क में हैं। संपर्क में है, लेकिन राजसमंद की जनता उनको वोट देती है। मार्बल जो इंडस्ट्री है वो आर्थिक बैकबोन मानी जाती है। निश्चित रूप से उन सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को हमारे साथ में आना चाहिए। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के सेक्टर 14 में चोरी की हुई कोशिश नाकाम, सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश चोर, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। देवराज हत्याकांड को हुआ 1 साल, परिजन अब भी मुआवजे के इंतजार में 20 लाख के मुआवजे के लिए लगा रहे चक्कर। के मासूम पर कुत्तों के हमले के बाद एनिमल एड आया हरकत, कई हमलावर कुत्तों को भेजा शेल्टर होम, कोर्ट के आदेश के बावजूद नगर निगम की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।